नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है रहस्यमयी मंगनी। और दोस्तों, इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये पार्ट पढ़ने से पहले आपको दोनों पार्ट ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप बाकी के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। ये तो वही साया है, पूनम बोली। पूनम और पारुल भी खिड़की तक जा पहुंचे थे। कौन? ये कौन है आंटी जी? और ऐसे छुप छुप कर हमारी बातें क्यों सुन रहा है? पारुल पूनम को देखते हुए आश्चर्य से बोली। ये तो मैं नहीं जानती, पर जिस दिन से खुशी हमारे घर आई है उस दिन से ये साया यहाँ नजर आ रहा है। पर आंटी, अब तो खुशी को गए हुए भी कई साल हो गए हैं। अगर इसका संबंध खुशी से है तब तो इसे चले जाना चाहिए। पता नहीं बेटा, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमने पता लगाने की कोशिश करी, बाहर बैठे गार्ड को भी कहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। ये साया पता नहीं कहाँ से आता है और कहाँ गुम हो जाता है। हम कुछ नहीं जानते, अब तो आदत सी पड़ गई है। अब की बार महेंद्र जी परेशान होकर बोले। हो सकता है इस गुमनाम साये का कोई चक्कर हो। अभी तक दीपक और जीतू जो अदृश्य से खड़े थे, उनमें से दीपक बोला। डर उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहा था। शायद इस माहौल से उत्पन्न था। पंकज होश में आ गया था और उठकर बैठ भी गया था। बेटा, अब तू सही है? हालांकि ऐसा कई बार हो चुका था, परंतु माँ तो माँ ही होती है। मम्मी, कुछ ठीक नहीं है। आज मैंने खुशी को देखा। माँ, खुशी ही थी वो, पंकज ने बताया। बेटा, पर खुशी कहाँ थी? हमने तो कुछ नहीं देखा। सब आश्चर्य से बोले। मम्मी, खुशी ऊपर झूमर पर उल्टी लटक रही थी। उसके बाल खुले थे और आंखें गुस्से से लाल थी। मम्मी, वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। पंकज के स्वर में घबराहट थी। लेकिन बेटा, आज तक तो तुझे कुछ पता नहीं लगा था, और आज तूने अचानक खुशी का नाम पुकारा और तुझे सब याद भी है। ऐसा कैसे हो गया? महेंद्र ने हैरान होकर पूछा। मैं बताती हूँ। इससे पहले पंकज कुछ बोलता, एक आवाज़ आई। पारुल, तुम कैसे जानती हो इस बारे में? पूनम ने आश्चर्य से पारुल से पूछा। आंटी जी, मुझे पहले से ही लग रहा था कि ये किसी ऊपरी साये का चक्र है। अपनी बात की पुष्टि के लिए मैंने एक महाकाली के बहुत बड़े भक्त बाबा कालेश्वर से संपर्क किया। उन्होंने सुनते ही बता दिया कि ये आत्मा ही है। बाबा भी अपनी दिव्य दृष्टि से उसे नहीं देख पाए। हाँ, इतना जरूर बताया कि वो एक बहुत ही दुखी आत्मा है और इसी कारण उसे अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। इसलिए वो जब तक ना चाहे कोई उसे नहीं देख सकता। बाबा ने एक ताबीज दिया जिससे पंकज को उस शक्ति की छवि साफ स्पष्ट होती, लेकिन ये कुछ पलों तक ही हो सकता था। अब पंकज उसे पहचान चुका है। हम कोशिश करेंगे कि वास्तविकता का पता लगा सकें। लेकिन खुशी आत्मा कैसे बन गई? हमें तो पता ही नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। महेंद्र जी ने कहा। यही बात तो हमें पता लगानी है। आज से हमारी अग्नि परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि हमें आत्मा का राज पता लगाना है, जो कि इतनी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मेरा प्यार सच्चा है तो हम ये अवश्य कर लेंगे। पारुल पंकज के कंधों पर आत्मविश्वास से दबाते हुए बोली। हम तो कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। दीपक और जीतू एक साथ बोले। तुम अपने दोस्त को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर कैसे जा सकते हो? और फिर बाबा ने कहा था कि आत्मा को देखने के लिए उसे 5 लोगों के नाम के साथ बांधना होगा, जिसमें मैंने उसे तुम दोनों के नाम के साथ भी बंधवा दिया है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर गए तो वो आत्मा तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, जिसकी जिम्मेदार तुम दोनों स्वयं होंगे। दीपक और जीतू के चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। फिलहाल एक बार फिर से पारुल और पंकज की सगाई की तैयारियां होने लगी। इस बार सगाई की तैयारियां योजना के तहत की जा रही थी। उमंग और उल्लास के साथ साथ मन में एक अनजाना सा डर भी था। आज सुबह से दीपक और जीतू कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। महेंद्र बाहर से आते हुए पूनम से बोले। अरे, गए होंगे इधर उधर, आ जाएंगे, चिंता मत करिए, पूनम ने कहा। और पंकज कहाँ है? वो भी तो कहीं उनके साथ तो नहीं गया है? अरे नहीं, वो तो पारुल के साथ बाबा के पास गया है।
आज भगवान सब कुछ ठीक कर दे, बस पता नहीं क्या विपदा पड़ गई है हम पर। पूनम हाथ जोड़ते हुए बोली। शाम होने लगी थी, धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। पारुल तैयार हो रही थी। बाहर से अंदर आने वाले हर खिड़की और हर दरवाजे पर एक सुरक्षा गार्ड रख दिया गया था और ये कार्य इतने गुप्त तरीके से किया गया था कि किसी को इसकी भनक तक ना थी। इसका पता सिर्फ पारुल और महेंद्र जी को ही था। सगाई की अंगूठियां पारंपरिक तरीके से सजाकर लाई गई। पंकज और पारुल आमने सामने खड़े थे। तभी अचानक पंकज को लगा कि खुशी बाल खोले हुए गुस्से से उसे देख रही है। उसने ध्यान से आंखें मलमल कर देखा तो पारुल खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। देखा तो कंधे पर पैर लटकाकर खुशी बैठी थी। बहुत गुस्से में लग रही थी। पंकज ने चीखना चाहा पर आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। कौन है, कौन है? बाहर से बहुत तेज आवाज़ आई। सभी लोग बाहर भागे। पंकज भी बाहर की ओर लपका। बाहर का दृश्य देखकर पंकज हैरान रह गया। बाहर एक कंबल ओढ़े व्यक्ति को गार्ड ने पकड़ रखा था। परेशान मत होइए, ये इंतजाम मैंने और अंकल जी ने करवाया है। पारुल ने सबकी उलझन दूर करी। देखो कौन है ये, इतने सालों से हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। पूनम ने महेंद्र जी से कहा। सब दूर हट जाओ, कहीं इसके पास कोई हथियार ना हो। महेंद्र ने सबको सचेत किया और आगे बढ़कर उसका कंबल खींचा। कंबल हटते ही सब हैरान रह गए। वो एक बूढ़ी औरत थी। कंबल के पीछे उस बूढ़ी औरत को देखकर सब हैरान रह गए। जिस साये से वो किसी अनहोनी की उम्मीद कर रहे थे, क्या वो ये बूढ़ी औरत थी? नहीं नहीं, ये बूढ़ी लाचार औरत किसी का अहित नहीं कर सकती। पूनम के मन में बार बार यही विचार आ रहे थे। तुम कौन हो और ये साया बनकर हमारे घर के आसपास क्यों घूमती रहती हो? महेंद्र जी उससे पूछ रहे थे, पर वो ऐसे टुकुर टुकुर देख रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। महेंद्र परेशान होकर बोले, क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ये पूछते हुए महेंद्र ने उसका कंधा झंझोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक वो औरत बिजली की तेजी से घूमी और उसने अपने लहंगे में छुपाया हुआ खंजर निकाल लिया और उसे महेंद्र के सामने कर दिया। कमाल की फुर्ती थी। इतनी देर में तो वहां खड़े लोगों में से कोई अपनी पलक तक ना झपका पाया था और उस बूढ़ी और कमजोर सी दिखने वाली औरत ने उन पर खंजर तान दिया था। सभी छिटक कर दूर हट गए। वातावरण में शांति छा गई। चलिए सब लोग अपना अपना काम करिए, सगाई का समय हो रहा है। यहाँ भीड़ लगाकर मत खड़े रहिए। पूनम ने वहाँ एकत्रित भीड़ को हटाने के मकसद से कहा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत इतनी भीड़ देखकर स्वयं को असहज महसूस कर रही थी। भीड़ के डर के साथ महेंद्र के सवाल ने उसे और ज़्यादा भयभीत कर दिया था, इसलिए शायद उसने खंजर निकाल लिया था। भीड़ छूटने के बाद पूनम और महेंद्र ने सोचा कि अब तसल्ली से उससे बातचीत करते हैं। पर ये क्या, भीड़ के साथ वो औरत भी नदारद थी। एकदम से वो सब कुछ जीत कर भी हार गई। पता नहीं उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी थी। पारुल, पारुल कहाँ है? पूनम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। पारुल भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। महेंद्र ने भी नजरें दौड़ाई पर पारुल भी गायब थी। दोनों किसी से क्या कहते चुपचाप हारे हुए खिलाड़ियों की तरह घर के अंदर की ओर बढ़ गए। अभी वो पूरी तरह अंदर पहुंचे भी न पाए थे कि उन्हें पीछे से आवाज आई, सुनिए। महेंद्र और पूनम चौंक कर एक साथ पीछे मुड़े। देखते हैं उन दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। पारुल उसी बूढ़ी औरत के साथ थी और साथ में कोई बाबा भी थे। ये कौन है पारुल बेटा? अंकल जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पर यहाँ खड़े रहकर नहीं। पहले आप मेरे साथ अंदर चलिए। हाँ, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। महेंद्र की बेसब्री बढ़ रही थी। पूनम का भी यही हाल था। आखिर इतने सालों का राज जो खुलने वाला था। दोनों पति पत्नी ने एक पल भी गवाए बिना अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। 1 मिनट रुकिए। पारुल ने अचानक सबको रोक दिया। आगे के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। सबकी नज़रें हम पर पड़ेंगी। कोई भी कुछ पूछ सकता है और अभी हमें सारी बातें गुप्त रखनी है। इसलिए ऐसा करते हैं, पीछे के रास्ते से चलते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो।
महेंद्र ने भी सहमति से कहा। सभी लोग पीछे के रास्ते से हवेली के अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। आंटी जी, अंकल जी, ये बाबा कालेश्वर हैं। पंकज कहाँ है? बाबा कालेश्वर से पूनम को पंकज का ख्याल आया, क्योंकि वो भी पारुल के साथ बाबा के पास गया था। परेशान मत होइए आंटी जी, वो अभी पूजा में है। सगाई शुरू होने से पहले वो आ जाएगा। पारुल, ये बताओ बेटा, ये तुम बाबा को साथ क्यों लाई हो? पूनम ने पूछा। इस बात का जवाब आपको अभी मिल जाएगा, जब आपको इस बूढ़ी औरत की असलियत पता चलेगी। पारुल यकीन से बोली। बताओ, तुम कौन हो और हमें चोरी छुपे क्यों देखती रहती हो? बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई चांस उसके पास नहीं है। पहले आप सबको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, बूढ़ी औरत बोली। हमारे पास तुम्हारी कहानियों को सुनने का समय नहीं है। जो कहना है साफ शब्दों में कहो। महेंद्र गुस्से में बोले। पूरी बात सुनकर ही आप जान पाएंगे कि असलियत क्या है, और मैंने जो भी किया है वो मेरी मजबूरी थी, इसलिए कृपया आप मेरी बात सुन लीजिए, वो औरत गिड़गिड़ाते हुए बोली। हालांकि समय का अभाव था, किंतु इतने साल पुराने राज को जानने की जिज्ञासा भी थी। एक बंजारों का कबीला था। बंजारे यहाँ जहाँ घूमते रहते और तरह तरह के खेल करतब दिखाकर अपनी आजीविका चलाते थे। उसी कबीले में गौतम का परिवार भी था। गौतम एक तांत्रिक था। उसकी पत्नी सुरती एक सीधी सादी औरत थी, परंतु गौतम बहुत चालाक था। वो किसी भी तरह से अलौकिक शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। इसके लिए वो बच्चों के रक्त का प्रयोग तंत्र साधना की पूजा के वक्त करता था, जिसमें वो बारी बारी से लड़के और लड़कियों का रक्त चढ़ाता था। बच्चों का ताज़ा रक्त जब तंत्र साधना में प्रयोग किया जाता तो उसमें बच्चे बेहोश किए बिना ही एक नर खोपड़ी में रक्त भरा जाता, जिससे कई बार डर से या कई बार कमजोरी से बच्चों की मृत्यु तक हो जाती थी। पर गौतम तो अलौकिक शक्तियों के लालच में वहसी दरिंदा बन चुका था। उसने कबीले के बच्चों को भी अपना शिकार बना लिया। उसके लिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया। अब बच्चे मिलने का काम मुश्किल हो गया था। इधर उधर से बच्चे उठाना इतना आसान काम ना था। तो उसने मन में एक उपाय आया। उसने अपनी पत्नी पर बच्चों के लिए दबाव डाला, और जब बेटी पैदा हुई तो उसने खूब जश्न मनाया। पर सुरती जानती थी कि ये बर्बादी का जश्न है। अब वो बेटी के बड़े होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि रक्त चढ़ाने के लिए बच्चे की उम्र का 9 वर्ष होना आवश्यक था। जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे सुरती की चिंता भी बढ़ रही थी। छोटी, बेटा खाना खाकर सो जा, तेरे बाबा के आने का समय हो चला है। सुरती अपनी बेटी छोटी को गौतम से दूर ही रखती थी। एक दिन सुरती को पता लगा कि गौतम छोटी का सिर्फ खून ही नहीं चढ़ाएगा, बल्कि उसकी बलि देगा, जिससे आत्मा उसकी गुलाम बन जाएगी। फिर उससे वो कोई भी काम आसानी से करा सकता है। छोटी बचपन से ही गूंगी थी। सुरती को छोटी की चिंता खाई जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसकी जान बचाए। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। उसने छोटी को एक ऐसी जड़ी खिलाई जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई, और होश में आने पर वो अपनी याददाश्त भूल जाती। फिर छोटी को एक बोरे में छेद करके उसमें बंद कर दिया, जिससे उसे सांस भी आती रहे, और उस बोरे को बीच सड़क पर रखकर वहीं झाड़ियों में छुप गई। इतना कहने के बाद बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली। आगे का सब आप जानते हैं। आपकी खुशी ही मेरी छोटी थी। मैं तो बस अपनी बेटी को देखने यहाँ आती थी। क्या? महेंद्र और पूनम एक साथ बोले। पर अब तो खुशी यानी कि तुम्हारी छोटी भी यहाँ नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? छोटी आपके घर में क्या, इस दुनिया में ही नहीं है। मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ सुरक्षित समझती रही, पर ऐसा नहीं था। मेरी छोटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मेरी बेजुबान बच्ची, सुरती ने रोते रोते हिचकियाँ लेने लगी। क्या हुआ खुशी के साथ? पूनम हैरान थी। मेरा मतलब है छोटी के साथ क्या हुआ? पूनम संभल कर बोली। पूनम और महेंद्र ये बात सुनकर एकदम अवाक से थे कि उनके घर में खुशी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो तो लोगों के कहने से उनके मन में जरा फर्क आ गया था, नहीं तो वो दोनों खुशी को अपनी बेटी जैसा ही प्यार और मान देते थे।
मैं बताता हूँ उस बच्चे के साथ क्या हुआ। बाबा कालेश्वर बोले तो सब हैरान रह गए। बाबा आप कैसे जानते हैं? महेंद्र हाथ जोड़कर बाबा से बोले, पंकज खुशी की आत्मा को पहचान गया था, इसलिए जब बाबा पूजा में बैठे थे तब उन्होंने मुझसे खुशी के वस्त्र मांगे थे, जिससे आत्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। पारुल ने जवाब दिया, हाँ, उससे हमें पता लगा कि वो आत्मा दुखी होने के साथ साथ गर्भवती भी थी। बाबा कालेश्वर के कहते ही सबके मुंह एक साथ खुले के खुले रह गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। यही बात जानने के लिए तो आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि उस आत्मा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार ही कहीं आती जाती है, जबरदस्ती कोई उससे कुछ नहीं करा सकता, बाबा ने बताया। लेकिन बाबा, यहाँ कैसे पता लगेगा? महेंद्र के पूछने पर बाबा बोले, तुम्हारे पुत्र की सगाई से अवश्य उसका कोई ना कोई संबंध है, तभी वो सगाई में यहाँ अवश्य नजर आती है। आज भी ऐसा ही होगा और पंकज जो पूजा कर रहा है उसके संपन्न होते ही वो आत्मा को स्पर्श करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उस आत्मा को हमारे मंत्रों की शक्ति भी रोकने में असफल है। उसे कोई रोक सकता है तो वो बस पंकज ही है। हाँ, एक बात का हमें और शक है। वो क्या बाबा? ये भी हो सकता है कि वो आत्मा पहले से ही किसी के वश में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हम क्या जानने निकले थे और क्या बातें सामने आ रही हैं। सच में मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पूनम रोते हुए महेंद्र से बोली, मम्मी आओ, मत डरो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पंकज भी पूजा खत्म करके आ गया था। पंकज, तूने तो कुछ नहीं किया? महेंद्र ने सीधे सीधे पूछा। पापा, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं बेटा, हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, पूनम गर्व से बोली। पर महेंद्र अब भी कसम में थे। दीपक और जीतू सुबह से नहीं दिख रहे थे। कहाँ है वो दोनों? महेंद्र अब उन दोनों का ध्यान आया। पंकज बेटा, वो तेरे साथ तो नहीं थे? पूनम ने पंकज से पूछा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। हो सकता है डर गए हों। हाँ, खैर जो भी हो, अब चलते हैं, मेहमान भी आते होंगे, महेंद्र ने कहा। हम यहीं रुकेंगे, बाबा ने कहा। बाबा की बात भी ठीक थी। बाहर मेहमानों के बीच में बाबा का होना अजीब सा लगता। कई सवाल उठ सकते थे। सगाई का समय नज़दीक था, अंगूठियां आ चुकी थी। आज पंकज सतर्क था। पारुल भी इधर उधर देख रही थी। अभी पंकज ने अंगूठी पारुल की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसकी आंखें फैल गई और वो डर के मारे चीखा। आज खुशी बिल्कुल उसके सामने पीठ करके खड़ी थी और बिना मुड़े ही उसने अपना चेहरा पीछे घुमा लिया। एक तो पीठ की ओर चेहरा, ऊपर से आंखों के सफेद गोले बाहर लटके हुए और साथ में बाल खुले थे। पंकज चीखे बिना ना रह पाया। पंकज की चीख सुनकर बाबा कालेश्वर बाहर आ गए। पंकज बेटा, आत्मा पर वो पूजा के फूल और भभूत डाल दो। बाबा की आवाज़ सुनते ही पंकज ने अपने रुमाल में बंधे हुए फूल और भभूत खुशी पर डाल दी। डालते ही ऐसा लगा मानो खुशी को चोट लगी हो, क्योंकि उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए थे। पंकज को दुख का अनुभव हुआ। उसका हाथ रुक गया। पंकज को कमज़ोर पड़ता देख बाबा ने फिर कहा, बेटा कमज़ोर मत पड़ना, ये समय फिर नहीं आएगा। पंकज ने सारे फूल और भभूति खुशी पर डाल दी। ऐसा लग रहा था मानो वो आग में जल रही हो और वो सबको दिखाई देने लगी। बहुत से मेहमान डर के मारे भाग चुके थे और कुछ भागने की फिराक में थे। बाबा कालेश्वर मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी चौकी जमा चुके थे। खुशी के चेहरे से डरावनापन की जगह डर ने ले ली थी। तभी बाबा कालेश्वर ने अभिमंत्रित जल खुशी की ओर उछाला। रुको, ये कहते कहते अचानक कोई बीच में आ गया। रुको, इस आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोगों ने उधर देखा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक और बाबा खुशी की आत्मा और बाबा कालेश्वर के बीच में आ चुका था। सत्यानाश, सत्यानाश, सब सत्यानाश कर दिया। बाबा कालेश्वर गुस्से में चिल्लाए,
क्योंकि उनका फेंका हुआ जल आत्मा पर ना गिरकर उस बाबा के ऊपर चला गया था। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बाबा कालेश्वर ने गुस्से में उफनते हुए पूछा। अभी तक उस बाबा का चेहरा जटाओं में छिपा हुआ था। उस बाबा ने अपनी जटाएं हटाकर जैसे ही अपना चेहरा बाहर निकाला, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दो दो बाबा कालेश्वर, किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर कोई अपनी आंखें मल मल कर पुष्टि कर रहा था, परंतु सच्चाई यही थी कि सबके सामने दो बाबा एक सी शक्ल के थे। सब लोग अभी इसी बात को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक पारुल जोर जोर से हंसने लगी और गायब हो गई। इतनी देर में पारुल के साथ आए बाबा का भी रूप बदल चुका था। अरे, ये तो गौतम है, सुरती चिल्लाई। इसका मतलब है कि ये गौतम रूप बदल कर आया था और उसके साथ आई पारुल बस आंखों का वहम थी। सुरती अब सब समझ गई थी। हाँ, असली बाबा कालेश्वर ये हैं और मैं हूँ असली पारुल। हमें इसने कैद कर दिया था। आंटी जी, जब वो बूढ़ी औरत पकड़ी गई थी तब मैं गायब हो गई थी। उसी समय गौतम ने अफरा तफरी मचने पर मुझे उठा लिया था और बाबा कालेश्वर को अपनी शक्तियों के प्रयोग से बांध दिया था। बेटा, तो तुम लोग कैसे छूट कर आए? पूनम और महेंद्र, जो अब तक हक्के बक्के से खड़े थे, एक साथ बोले। हमें इन्होंने आज़ाद कराया है। ये कहते हुए पारुल ने एक और उंगली उठा दी। वहाँ दीपक और जीतू खड़े थे। तुम दोनों, तुम तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे थे, महेंद्र ने पूछा। तुम दोनों कहाँ से प्रकट हो गए? पंकज, जो अब तक दूर खड़ा था, वो उनके पास आकर पूछने लगा। मैं बताती हूँ, पहले तुम ये संभालो। पारुल ने आगे बढ़कर एक पुड़िया खोलकर उसमें से राख पंकज पर फेंकी। पंकज वहीं अचेत होकर गिर गया। मेरा बच्चा। पूनम उसकी ओर बढ़ी। रुक जाइए आंटी जी, ये हमारा पंकज नहीं है। ये तो इस बाबा गौतम का चेला है, जो पंकज का रूप धरकर हम सबको धोखा दे रहा है। क्या? फिर मेरा बच्चा कहाँ है? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। असली पंकज वहाँ आ चुका था। ये सब इस गौतम का फैलाया जाल था, बाबा कालेश्वर बोले। क्या बाबा? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब समझाता हूँ, पहले इस बच्ची को देख लूँ। बाबा कालेश्वर खुशी की आत्मा की तरफ मुड़े, जिसे गौतम ने पकड़ रखा था। छोड़ दे इसे दुष्ट तांत्रिक, बाबा कालेश्वर ने गौतम को ललकारा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। नहीं, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। गौतम ने अपनी बात कहते कहते अपने कमंडल से निकालकर सिंदूर खुशी पर डाल दिया और खुशी तुरंत गायब हो गई। क्या करा है तूने मेरी बच्ची के साथ? सुरती ने गौतम को झिंझोड़ कर पूछा। इतने में बाबा कालेश्वर ने तेजी के साथ गौतम को एक अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। ये सारा खेल इस गौतम का रचाया हुआ था। इसने सुरती का पीछा करके पता लगा लिया था कि खुशी का पालन पोषण यहाँ हो रहा है। पारुल ने कहा। दीपक और जीतू की बुरी नज़र खुशी पर थी। इसका भी गलत इस्तेमाल गौतम ने किया। जब दीपक और जीतू यहाँ रहने आए थे, तब जाते समय वो गांव से बाहर ना जाकर यहीं गांव में ही छुपकर बैठ गए थे, जिससे वो खुशी को उठा सके, और रात में खुशी को उठाकर भी ले गए। उस बेचारी बेजुबान को उठाना कोई भारी काम ना था, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। दीपक और जीतू पारुल की बात को बीच में बोले। हमें तो इस बाबा ने रास्ते में ही रोक लिया था और डरा धमका कर खुशी को अपने ठिकाने पर ले गया। हम तो इसके बाद शहर चले गए और अब पंकज की सगाई पर ही दोबारा आए हैं। हाँ, ये दोनों सच कह रहे हैं। अपनी शक्तियाँ पाने की मद में ये इतना अंधा हो गया था कि इसने अपने चेले से पंकज का रूप रखवा कर उसकी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करवाए। जब वो गर्भवती हो गई तो उसे जलाकर मार डाला। मारने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसे संभाल कर रखा, जिससे उसकी आत्मा को अपने बस में रख सके। और इस जलील इंसान ने खुशी के मन में ये बात ठूंस ठूंस कर भर दी कि उसकी और पंकज की सगाई हो चुकी है। पंकज ने अनजाने में या मजाक में मंदिर जाते वक्त घास की जो अंगूठी खुशी को दी थी, उसे इसने खुशी के दिमाग में सगाई की अंगूठी कहकर भर दिया। और तो और
अब ये पंकज को भी खुशी के हाथों मार डालना चाहता था, क्योंकि पंकज के परिवार ने खुशी को शरण दी थी और ये दुष्ट इसका बदला लेना चाहता था। इससे इसका वो बदला भी पूरा हो जाता और इसकी शक्तियाँ और भी बलशाली हो जाती। पारुल बोलते बोलते हिचकियाँ लेने लगी तो बाबा कालेश्वर बोले, जब कोई आत्मा बदला लेने पर आमादा हो जाती है तो वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं देखती। यही खुशी के साथ भी हुआ। वो अपनी हालत की जिम्मेदार पंकज को मानती रही, क्योंकि इस गौतम ने उसे और कुछ समझने ही नहीं दिया। इतने में बाबा कालेश्वर द्वारा बांधे गए गौतम ने अपने मंत्रों के प्रभाव और लगातार संघर्ष से खुद को आज़ाद कर लिया। इससे पहले बाबा कालेश्वर कुछ करते वो आंखों से ओझल हो गया। लगता है अपने ठिकाने पर गया होगा, बाबा ने कहा। नहीं, हमें पता है ये कहाँ गया होगा। आज सुबह से ही इसने हम दोनों को वहाँ बुला लिया था। वहाँ एक पूजा चल रही थी। पारुल ने 5 लोगों के नाम के साथ उस आत्मा को बांधा था, जिसमें 2 हम भी थे। इसलिए इस बाबा ने हमारे साथ वो पूजा करी, जिससे आत्मा बंधन मुक्त हो जाए, जीतू ने बताया। बाबा कालेश्वर के साथ सभी उस स्थान पर पहुंचे। वहां गौतम तो नहीं मिला, पर खोजने पर खुशी का शव मिल गया। बाबा कालेश्वर ने शव रखकर पूजा प्रारंभ कर दी। तभी गौतम वहां आ गया। उसने अपनी शक्तियों के प्रभाव से खुशी का शव तीतर बितर कर यहाँ वहाँ फैला दिया। बाबा कालेश्वर ने पहले गौतम को काबू किया, फिर से पूजा प्रारंभ की। खुशी की आत्मा आई। वो बहुत बेचैन थी। पंकज ने सारी बात उसे बताई। शायद वो सब समझ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा कालेश्वर ने विधि पूर्वक शव का अंतिम संस्कार किया। खुशी यूं ही मूक चली गई और जाते जाते अपनी क्रोध की ज्वाला में गौतम को भी राख कर गई। शायद इससे ही उसे शांति मिली थी और दुनिया को गौतम जैसे धूर्त तांत्रिक से मुक्ति मिल गई थी। पंकज और पारुल दोनों की मंगनी भी संपन्न हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी रहस्यमयी मंगनी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।